नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ योग यानी योग के अनुप्रयोग। एक सब्जेक्ट है जो खासकर विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है योग के विद्यार्थियों को। एप्लीकेशंस ऑफ योग यानी योग के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है जो योग का अनुशासन है या योग के जो सिद्धांत हैं उनको कैसे हम व्यवहार में लेके आए, यानी उन सिद्धांतों का, उन अनुशासन का व्यवहारिक जो प्रयोग है उसे ही एप्लीकेशंस ऑफ योग कहते हैं। यानी योग आप करते नहीं हैं, योग की आप चर्चा कर रहे हैं। हठ प्रतिपिका में भी कहा है ना कि योग की चर्चा करने से, योग की कहानियां सुनने और सुनाने से योग सिद्ध नहीं होता है। योग को तो अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा। योग में जीवनचर्या आपकी होनी चाहिए, योग में दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, यानी आपकी जो पूरी लाइफस्टाइल है वो योग के अनुकूल होनी चाहिए। तभी आपका व्यवहारिक योग है या एप्लीकेशंस ऑफ योग है वो सिद्ध हो पाएगा, तभी उसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। तो योग के जो सिद्धांत हैं, योग का जो अनुशासन है, उसको व्यवहार में लेके आना, उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करना ही व्यवहारिक योग है या एप्लीकेशन ऑफ योग है। क्योंकि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं अथ योगानुशासनम, पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम, यानी नाउ द डिसिप्लिन ऑफ योग। क्योंकि योग एक अनुशासन है, अनुशासनात्मक है, और उस अनुशासन को जब हम जीवन में ढालते हैं तो डेफिनेटली हम अपने परम लक्ष्य यानी मोक्ष रूपी लक्ष्य या समाधि रूपी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो योग क्या है? मतलब योग शब्द अगर मैं प्रयोग कर रहा हूं तो इसका मतलब वो राजयोग है या वो अष्टांग योग, यानी आपका यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्योंकि आप समाधि या मोक्ष रूपी लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अष्टांग योग का फॉलो करेंगे। तो अष्टांग योग में जैसे यम है, यम में अगर आप अहिंसा का फॉलो नहीं करते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सत्य का फॉलो नहीं करते हैं, चोरी आपसे नहीं छूटती, किसी तरह की भी चोरी हो सकती है। अस्ते यानी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, है ना, अपरिग्रह का पालन नहीं करते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी ये जो नियम है इनका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आप कैसे योग को अपने व्यवहार में ला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो इन चीजों का या इन स्टेप्स का या इन पार्ट्स का, अष्टांग योग के जो ये अंग हैं, इनका अगर हम थोड़ा थोड़ा दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज हमारे व्यवहार में, हमारे आहार में, हमारे विचारों में, हमारे दिनचर्या में, हमारी जीवनचर्या में स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। क्योंकि गीता में भी कहा है ना कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वपन बोधस्य योगे भवति दुःखा। छठे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये श्लोक कहते हैं। यानी आपका योग तभी सिद्ध होगा जब आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपकी चेष्टा, आपका व्यवहार सब बैलेंस में रहेंगे। क्योंकि योग ना ज्यादा खाने वाले का, न बहुत कम खाने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, न ज्यादा जागने वाले का, है ना बहुत ज्यादा बातूनी का योग सिद्ध होता है। सकारात्मक पॉजिटिव विचार रखने वाले का योग सिद्ध होता है। जो नकारात्मक रहता है या अव्यवहारिक रहता है उसका योग कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता। क्योंकि योग तो पूरा व्यवहारिक विषय है, जीवन में विषय है, साइंस ऑफ लिविंग तो है ही, जीवन जीने का विज्ञान तो है ही, बट शरीर से भी परे का विषय है। यानी बियॉन्ड द साइंस बोले इसको या बियॉन्ड द बॉडी बोले, जहां कहते हैं विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है वहां योग शुरू होता है। जहां पर शरीर का कोई औचित्य नहीं है, इससे ऊपर की चीज है योग, बियॉन्ड द बॉडी, है ना, काया कायातीत, ठीक है ना, शरीर से परे का विज्ञान है वैसे योग। तो उस विज्ञान का हमें व्यवहार में प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हमारा योग सिद्ध हो पाएगा। अगर मैं बोलूं कि मीठा है, मीठा है, मीठा है, और मैं मीठा खाता नहीं हूं तो मीठा मुंह कैसे होगा? ठीक है, तो मीठा मुंह करने के लिए हमें मीठा खाना पड़ेगा। ऐसे योग का स्वाद चखने के लिए
योग के लाभ प्राप्त करने के लिए, समाधि या मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या जो भी आपका योग रूपी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए योग के की जो क्रियाएं हैं उनको अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा। तो देखिए, योग मैं एक बता चुका, आपका अष्टांग योग भी है उसके अंदर। योग का मतलब आपके आसन भी हैं उसमें, आपके प्राणायाम भी हैं उसमें, आपकी मुद्राएं भी हो सकती हैं, आपके बंद भी हो सकते हैं, आपके षटक्रम भी हो सकते हैं, आपका ध्यान भी हो सकता है। तो ये सब चीजें मिलाकर ही आपका पूरा योग बनता है ना। योग का मतलब यहाँ पर आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान, समाधि और षटक्रम, ध्यान, ये सब चीजें आपकी इसमें आती हैं। ठीक है, यानी योग की इन किसी भी क्रिया का अगर हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसके अतिरिक्त आपकी डाइट भी आती है ना। योग ग्रंथों में बताया है पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है ना, मिताहार क्या है, यानी बैलेंस डाइट क्या है ना, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है ना, कितनी देर सोना है, कितना योग करना है, कौन सी क्रिया कितनी देर करनी है, आपकी प्रकृति कैसी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको योगी क्रियाओं का पालन करना है। अगर आपके शरीर में पहले से कफ बढ़ा हुआ है तो आपको ये क्रियाएं करनी है, बता रखी हठ प्रदीपिका में, घेरण संहिता में। आपके शरीर में ये प्रकृति है वात पित्त या कफ की, या योग के पथ पे आप आरूढ़ हैं तो आपको ये आहार करना है और इस आहार को आपको छोड़ना है। आपको इन मुद्राओं का अभ्यास करना, अगर ये प्राप्त करना चाहते हो तो इन मुद्राओं का अभ्यास कीजिए, इस बंद का अभ्यास कीजिए, है ना। तो वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो योग का व्यवहारिक प्रयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए हो सकता है। कुछ लोग अपना रोग ठीक करना चाहते हैं, कुछ लोग रियली में समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग कंसंट्रेशन या मेडिटेशन चाहते हैं, है ना, कुछ लोग खुश रहना चाहते हैं, है ना। तो सबके लिए अलग अलग योग के प्रयोग हो सकते हैं। एक बच्चा है उसके लिए योग का व्यवहारिक प्रयोग अलग हो सकता है, एक यूथ है उसके लिए अलग हो सकता है, वीमेन के लिए अलग हो सकता है, मेल के लिए अलग हो सकता है, एल्डर्स के लिए या बुजुर्ग के लिए अलग हो सकता है, जो ओल्ड एज पर्सन है। ऐसे ही जो बीमार व्यक्ति हैं अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग एज के अनुसार। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को योग करा रहे हैं तो बच्चों को की भी कई कैटेगरियां बन जाती हैं कि वो मेल है या फीमेल है ना, वो किस उद्देश्य से योग की कौन सी क्रिया कर रहा है, वो बीमार है या स्वस्थ है, बीमार है तो किस कैटेगरी में आता है ना। कई बच्चे ऐसे तो हो सकते हैं जो योग कर रहे हैं लेकिन डीफ है, डंग है, डीफ डम यानी गूंगे हैं, बहरे हैं, हैंडीकैप हैं, हाथ पैर की कोई समस्या है, लीवर की, हार्ट की, लंग्स की, है ना, अस्थमा, है ना, आइज की कोई प्रॉब्लम है, हेडेक की कोई प्रॉब्लम है, यानी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। किसी को बचपन से डायबिटीज है, किसी को बैक पेन रहता है, किसी को गर्दन में दर्द रहता है, किसी को सर दर्द रहता है, किसी को पेट दर्द रहता है। तो उन सब समस्याओं को भी हमें सामने रख के योग का व्यवहारिक प्रयोग करना है। तो इसमें बड़ी भूमिका होती है एक अच्छे शिक्षक की, एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे स्पेशलिस्ट की, योग विशेषज्ञ की, जो साधक की, या जो योग करने आ रहा है, जो बिगनर है, और उसकी पहचान करके, है ना, उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति को जानकर फिर हमें योग की क्रियाएं उन्हें करवानी चाहिए। उससे पहले आप योग की क्रिया नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी योग की क्रिया आप देखा देखी करके ना करें। अक्सर कहा जाता है कि देखा देखी करे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। अगर आप देखा देखी करके, है ना, आजकल देखा देखी ज्यादा बढ़ रही है, यूट्यूब पे देख के, है ना, अखबार में पढ़ के, है ना, किसी मैगजीन में पढ़ के, तो ये देखा देखी है। या वो ऐसा कर रहा है चक्रासन तो क्यों ना मैं भी कर लूंगा। हमें ये नहीं पता उसका शरीर कितना फ्लेक्सिबल है या मेरा कितना है, वो स्वस्थ है या रोगी है, हम स्वस्थ हैं या रोगी हैं, नहीं पता है। हमें तो बस देखा देखी करनी है, और उस देखा देखी के चक्कर में हम अपना लॉस कर लेते हैं, कोई ना कोई नुकसान प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि हमारे प्रारब्ध भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका मेंटली जो स्ट्रक्चर है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो बहुत चीजें आपके साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए कभी भी देखा देखी करके योग ना करें। देखा देखी योग अगर आप करते हैं तो आपकी जो काया है, यानी आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो क्षीण होने लग जाएगी, रोगी होने लग जाएगी, कोई ना कोई विकार पैदा हो जाएगा, और फिर आप दोष किसको देंगे? योग को देंगे। क्या कहेंगे कि योग गलत है, योग नहीं करना चाहिए। ठीक है। और
रोग ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि हठ प्रदीपिका में बताया भी है कि अगर आप श्वास प्रश्वास की क्रियाएं गलत करते हैं तो आपको खांसी हो सकती है, आपको दमा हो सकता है, आपको श्वास के रोग हो सकते हैं, आपको टीबी हो सकती है, कई तरह के भयंकर रोग आपको हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, जो भी आप योग की क्रियाएं करें वो गुरु के सानिध्य में रहकर करें, अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति को समझकर उन क्रियाओं को करें, अच्छे अनुभवी योग प्रशिक्षक, योग चिकित्सक के निर्देशानुसार इन क्रियाओं को करें कुछ दिन। जब आप अभ्यस्त हो जाए, जब आप समझ जाएं और आपका शरीर उसके अनुकूल ढल जाए, उसी के बाद आप उन क्रियाओं को स्वयं कर सकते हैं या योग के पथ पर फिर आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको सहारे की जरूरत होती है चलने के लिए, बुजुर्ग होता है उसको सहारे की जरूरत होती है। तो इसी प्रकार आप बिगनर हैं योग में तो आपको सहारे की जरूरत है, आपको बैसाखियों की जरूरत है। जब आप आगे बढ़ जाएंगे योग के पथ पर, तब आपका सहारा की कोई जरूरत नहीं है, आपको बैसाखियों की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।